कुछ असल हिंदुआना कल्चर में मिलती है। वो क्या, हिंदुओं में साल में एक दफा हलवा पूरी पकाकर कव्वों को खिलाई जाती। ये उनकी एक रस्म है और वो इसे बुजुर्गों परखों को खिलाना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुजुर्गों परखों को खिलाना। शब बारात में अमूमन सिर्फ हलवा नहीं, पूरी भी होती है, जो शायद उसी कल्चर से मुशाबहत रखती है। फिर आप देखिए कि बाज लोग ये कहते हैं कि हजरत उवैस करनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक में दांत शहीद किया था और उन्होंने हलवा खाया था। तो ये है कि अगर आपने उनकी भी पैरवी करनी है तो फिर पूरी कीजिए, आधे हिस्से की नहीं। पहले दांत तोड़िए और उसके बाद फिर हलवा खाइए। लेकिन बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ बैठकर हलवा खाने की कोई रिवायत नहीं मिलती। आपके घर में तो 2-2 माह चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ खजूर पानी पे गुजारा होता था। फिर इसी तरह यह है कि बाज लोग शब बारात को मुर्दों की ईद भी कहते हैं, यानी ईद उल फितर तो जिंदों की ईद है, बाज के यहाँ शब बारात मुर्दों की ईद है। उनका ख्याल यह है कि अगर कोई शख्स शबरात से पहले मर जाए तो जब तक शबरात में हलवा पूरी और चपाती पर उसकी फातिहा न की जाए वो मुर्दों में शामिल नहीं होता। जी, और न उसके कुंबे में पहला त्योहार मनाया जाता है। यानी रवाज क्या है कि जब कोई फौत हो जाए तो पहला त्योहार ये मनाया जाए, फिर उसके बाद कोई शादी रखी जाए या कोई और खुशी का मौका। तो ये मुर्दे की पहले ईद की जाए फिर अपनी ईद। आपने देखा होगा कि अगर किसी का कोई रिश्तेदार ईद से पहले फौत हो जाए तो लोग ईद नहीं मनाती है। हमारे यहाँ कितनी आम है ये बात ना। हालांकि अफसोस जो है उसकी मुद्दत तो सिवाय शौहर के 3 दिन मुकर्रर की गई। फिर इसी तरह यह है कि उनके यहाँ, हिंदुओं के यहाँ अगर कोई फौत हो जाए तो ये परखों को खिलाने वाले वाक़े से पहले ना कोई शादी ब्याह रखते हैं और ना ही कोई और खुशी का मौका। और इसी तरह यह है कि अगर कोई शख्स ये ना करे तो उसको अपनी बरादरी से निकाल देते हैं। ये भी हिंदुओं के यहाँ है। जब तक वो बरादरी वालों को रोटी ना खिलाए या ये हलवा पूरी ना खिलाए उस वक्त तक उसे बरादरी में शामिल नहीं करते, क्योंकि उनके यहाँ जात पात और बरादरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो उन्हीं के इस कल्चर से मुतासिर होकर हमारे यहाँ भी मुर्दों की ईद के नाम से शबरात को हलवा पूरी पर फातिहा जो है उनके लिए दी जाने लगी। उनके यहाँ ये भी ख्याल किया जाता है कि जब तक ये रस्म अदा न हो इंसान मुर्दों में शरीक नहीं होता, वो मुअल्लक रहता है। अब आप देखें कि जो लोग ये रस्म नहीं करते उनके तो सब मरने वाले अब तक लटक रहे हैं कहीं और वो मुर्दों में शरीक नहीं हुए। ये कितनी नॉनसेंस किस्म की बात है। क्या कोई दीन इस किस्म की तालीमात दे सकता है? इसी तरह बाज लोगों के यहाँ ये रवाज भी है कि वो घरों की सफाई करके एक मखसूस जगह पर हलवा चपाती रखते हैं और मौसमी फल भी और मिठाइयां भी और खाने पीने की चीजें भी। और वो कहते हैं कि ये मरने वाले के लिए है और हर वो चीज रखी जाती है जो मरने वाले को पसंद होती है। और बाज़ औक़ात लोबान और अगरबत्ती वगैरह जलाकर भी उसको मजीद बारौनक किया जाता है। और बाज लोगों ने ये भी तस्वुर कायम कर रखा है कि मैयत की रूह 40 दिन तक घर पर आती रहती है और खुसूसन शबरात को भी आती है, यानी 40 दिन तक आने के अलावा शबरात को भी आती है। तो इसका कोई सबूत ना कुरान पाक से हमको मिलता है और ना ही हदीस से मिलता है। अभी रिसेंटली आपने सूरत अल मोमिनून पढ़ी, उसमें आपने बरज़ख के बारे में पढ़ा, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि मरने वाला जब मर जाता है तो उनके पीछे क्या है? बरज़ख, पर्दा आ गया। कब तक? इला यौमि युबअसून। कहाँ अब उनका आपके घरों में आना और आकर खाने पीने की चीजें देखकर तरसना, क्योंकि अब वो खुद तो खा नहीं सकते। यानी कितने अफसोस की बात है कि रूह आ रही है और आप उसके लिए खाने पीने की चीजें रख रहे हैं जो वो खा भी नहीं सकते। तो दीन में इस किस्म के कोई अमल नहीं है कि जो अकल से मुताबिकत न रखते हो। जी, ये पूछ रही है कि वो सब फिर खाता कौन है? अगर समझ भी लिया जाए कि वो सपोज कि वो आते हैं तो आके देख के चले जाते हैं और फिर हम खुद बैठ के खा लेते हैं या औरों को खिला देते हैं। ये किस कदर शर्मनाक बात है कि मेहमान ने तो कुछ खाया नहीं और अपनी मौज कर ली हमने है? और बाज लोग इसकी दलील जो रूहों के आने की कहते हैं कि कुरान पाक में भी रूह का लफ्ज आया है। और हालांकि आप जितनी आयतें भी इस ज़िमन में पढ़ चुके हैं वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में है या
वही के बारे में है। और बाज लोगों का ख्याल यह है कि अगर शब रात को ये फातिहा न दिलाई जाए तो मुर्दे गमगीन वापस जाते हैं, और अगर फातिहा दिलाई जाए तो मुर्दे खुश खुश वापस जाते हैं। ये हिंदुआना सोच है, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ रूहें भटकती फिरती। इंशाल्लाह आपको लेटर ऑन ये तीन बड़े मज़ाहिब जो बड़े सगीर से मुताल्लिक हैं, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म और सिखों के बारे में इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स दिलवाए जाएंगे। ये हम आखिर में बिल्कुल करते हैं, और उस वक्त जब आप कुरान पाक तकरीबन पढ़ चुके हो, ताकि आप जब वो सुने तो कुरान को कंपेयर कर सकें कि इन बातों की तरदीद कुरान में किस किस तरीके से होती है। फिर आपके अपने अंदर भी एक मीजान पैदा हो जाता है ना। अगर हम अभी आपको सुना दें तो शायद आपको वो एक मालूमात से ज्यादा कोई चीज ना लगे। तो हिंदुओं के यहाँ ये समझा जाता है कि रूहें भटकती फिरती हैं, और उनके ख्याल में तो बाज़-औक़ात वो दुश्मनों से इंतकाम भी लेती हैं, लेकिन कुरान पाक से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कहीं साबित नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया कि आज हजरत खदीजा की रूह वापस आई है, या मेरे वालिदैन की रूह आई है, या आपके बेटे जो आपकी जिंदगी में फौत हो गए थे उनमें से किसी की रूह आई, या आपके जो अजीज चचा थे हजरत हमजा उनकी कोई रूह, या दीगर किसी की भी रूह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी एक रिवायत नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा जो मिलता है ये सूरत अल मोमिनून की आयत है, जो क्या बताती है कि मरने वालों के पीछे वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबासून। और बरज़ख का लफ्ज़ी माना क्या है? पर्दा, ओट, हिजाब, आड़, कि अब वो इधर नहीं आ सकते, हम उधर नहीं जा सकते, वो इधर नहीं आ सकते। यही तो असल जुदाई है, वरना सेंसेस हमारे अंदर भी हैं और सेंसेस उनके अंदर भी हैं। मौत इस चीज का नाम नहीं कि सेंसेस खत्म हो गए, सेंसेस उनके भी मौजूद हैं और हम लोग भी जीते जागते हैं। मौत आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक ये कमरा है, इस वक्त हम यहाँ बैठे, और एक साथ वाला कमरा है, और इन दोनों के बीच में एक दीवार है। इसका दरवाजा खुलता है तो एक शख्स उधर चला जाता है। मौत का भी यही होता है कि वो एक मखसूस गेट खुलता है और इंसान इस दुनिया से रुखसत होके दूसरी दुनिया में चला जाता है। मौत फना का नाम नहीं, मौत सिर्फ इंतकाल है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम है। यहाँ भी इंसान खुशी गम महसूस करता है और बरज़ख में भी इंसान खुशी गम महसूस करता है। दुनिया में खुशी गम के असबाब और होते हैं, बरज़ख में खुशी गम के असबाब इंसान के आमाल होते हैं। वहाँ उनको खुशियां मिलती हैं जो अच्छे अमल कर जाएं, या उनके पीछे उनकी औलाद कोई अच्छे काम करे, या सदका जारिया के कुछ काम छोड़ जाए, तो वो उनकी खुशियों का सबब होते हैं। क्योंकि दुनिया में हम आमतौर पर माल वगैरह या लोगों के जमा होने या खाने पीने की महफिलों में खुश होते हैं, जबकि वहां पर ऐसी ना कोई महफिल है और ना ऐसे कोई इंतजाम है और न ये चीजें वहां पर फायदा देती हैं। जैसे कि कुरान पाक में आता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन न माल और न बेटे कुछ भी काम नहीं आएगा सिवाय उसके जो कल्ब सलीम यानी सलामत दिल लेकर आया, कि जिसमें सिर्फ अल्लाह की जात जमी हुई हो। इसी तरह यह है कि हमारे यहाँ चरागा और आतिशबाजी की जाती है, लाइटनिंग की जाती है। ये भी बेसिकली एक हिंदुआना रस्म है, और अगर हिंदुआना ना भी हो, हमें इससे भी कोई नहीं कि किसकी है और किसकी नहीं, इसलिए कि सिर्फ हिंदू नहीं तो दुनिया भर में अब आतिशबाजी के शो जो हैं वो देखे जा सकते हैं। इस्लामिकली ऐसी चीजों को बहुत प्रोमोट करना, थोड़ा बहुत रोशनी और थोड़ी बहुत ऐसी चीज एतदाल में, तो वो किसी हद तक आप कह सकते हैं। मसलन शादी के मौके पर अगर ऐलान करना है, क्योंकि लाजिम है निकाह का ऐलान करना, तो उसके लिए अगर कोई थोड़ी बहुत रोशनी कर लेता है हुदूद के अंदर रहते हुए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिस मुल्क का हाल ये हो कि उसकी फैक्ट्रियां आधा दिन बंद रहती हों सिर्फ इसलिए कि बिजली नहीं, वहां एक रात में इतनी बिजलियां जाया कर देना। और ख़ुसूसन मैं कराची में देखती हूँ कि रातों को जो फंक्शंस होते हैं उनमें बेतहाशा बिजली सर्फ की जाती है, और बाज़-औक़ात महज नुमाइश के लिए। ये किस कदर इसराफ है। दिन में फैक्ट्रीज में काम करने के लिए बिजली नहीं, और वही बिजली हम महज रात को दिल की खुशी के लिए जाया कर बैठते हैं। ये एक कौमी नुकसान भी है, और अल्लाह के यहाँ भी इसकी पूछ होगी कि इतना इसराफ आखिर क्यों। हर चीज अपनी हुदूद के अंदर ही अच्छी है, और एक लिमिटेड टाइम में ही अच्छी है। उससे बढ़ जाना जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान देता है। और इसी तरह महज आग जला के खत्म कर देना और उस पर लाखों करोड़ों रुपया जाया कर देना, और उसके नतीजे में जो पोल्यूशन पैदा होती, आपको मालूम है कि जो बहुत आतिशबाजी होती है, क्योंकि इस्लामाबाद में हर साल शायद 14 अगस्त को होती है,
تو اس روز آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ سانس نہیں لے پاتے. قریب یہاں جو ایک بہت بڑا پارک ہے فاطمہ جناح پارک، تو اس میں ہوتا ہے، اور اس قدر گھروں تک دھواں آ جاتا ہے کہ کھڑکی آپ کھولیں تو آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے. کروڑوں روپیہ الگ خرچ ہوا آگ جلانے پہ، اور اس کے بعد جو دھواں بن کے نیچے پورے شہر میں پھیلتا ہے اور کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سی قومی خدمت ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا تعمیری کام کریں اس روز جس سے ہماری قوم تھوڑا آگے جائے دنیاوی اعتبار سے بھی. بہرحال اپنے خون پسینے کی کمائی کو آگ جلا کر اڑا دینے میں اور لوگوں کو اذیت دینے میں اور محض وقتی صرف ایک ایکسائٹمنٹ میں خرچ کر دینا اسلام کی روح سے میل نہیں کھاتا. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس رات کے بارے میں کچھ فضیلتیں منسوب ہیں. مثلاً یہ کہ شب برات میں سالانہ بجٹ تقسیم ہوتا ہے، سال بھر کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق، شادی، اولاد، حج، موت، بیماری، فراخی، تنگی، عزت، ذلت، حادثات، غمی، خوشی. اس رات بعض لوگوں کو مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے من گھڑت ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی حقیقت نہیں. یہ سب کچھ لیلۃ القدر تقدیر کی رات میں ہوتا ہے، نہ کہ شعبان کی 15 رات میں. اور اسی طرح بعض روایات میں لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح ملائکہ کی 2 عیدیں ہیں، شب برات اور لیلۃ القدر. یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے. اور بعض لوگوں نے یہ روایت بھی گھڑ رکھی ہے کہ جس طرح بارش بادل کے بغیر نہیں برستی، اسی طرح جو شعبان میں گناہوں سے پاک نہ ہو وہ رمضان میں بھی پاک نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی ایک عقل میں نہ آنے والی بات ہے. پھر اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی مجھے تمام انبیاء پر. یہ بھی من گھڑت بات ہے. اور شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دو. یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے. صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں. اس کے لیے صرف 15 رات مخصوص نہیں ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ جو شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی روزی میں برکت دی جاتی ہے. اور اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سال بھر انسان گناہ کرے اور صرف شعبان کے 3 روزے رکھ کے سب کچھ درست کر لے؟ اسلام شارٹ کٹ نہیں، اسلام چند ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں. اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے. اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، کسی کو تانے دے، کسی کی چغلی کرے، کسی کے گھر میں آگ لگوائے، کسی کو ستائے، کسی کو مارے اور حرام خوری کرے، اور پھر اس طرح کے چند کام کر کے حلوے پکا کے کھا کے اور چند اور ریچولز ادا کر کے یہ سمجھے کہ اس کے دین کی ساری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ ایسی کوئی چیز قرآن کی روح سے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ 15 شب کو جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا جو ہے یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت یا کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں